आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, लाजवाब होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी बड़ी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। और आपकी तैयारी को धारदार बनाने के लिए आपका प्यारा भाई आर के राणा ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेस में आ गया। तो आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का तीसरा चैप्टर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और इनके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नियोजित विकास की राजनीति। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित तीसरा चैप्टर क्या नाम है? नियोजित विकास की राजनीति। हम लोगों ने 2 चैप्टर पहले कर लिए, आज तीसरा चैप्टर देख रहे हैं। तो चलिए नन्नू देखते हैं आगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या नन्नू कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? क्या होगा नन्नू? तो 1951 से 1956 से 61। तो ये हो गया था प्रथम पंचवर्षीय का शुरुआत, योजना की शुरुआत 1951 से 56। दूसरा ये हो गया था। इस तरह से आपका क्या होगा दूसरा। और दूसरा पंचवर्षीय योजना पर किस पर जोर दिया था रेनू? तो ये दूसरा में जोर दिया गया। पहला था कृषि पर और दूसरा क्या था रेनू? उद्योग। ठीक है ना। चलते अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। तो भारत में वित्त वर्ष होता है। तो भारत में वित्त वर्ष यानी वित्त वर्ष क्या हो गया नन्नू? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। भारत में क्या हो गया नन्नू? अगर आपसे पूछेगा वित्त वर्ष, ठीक है, सरकार का जो बजट का कार्य होता है, कितना हिसाब किताब, यानी वित्त वर्ष, तो क्या हो गया नन्नू? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अमूल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अमूल, AMUL। ए का मतलब हो गया नन्नू आनंद, एम का मतलब होता है मिल्क, और ये क्या हो गया नन्नू? एक यूनियन हो गया, और ये से हो गया लिमिटेड। तो क्या हो गया? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है नन्नू। और यह क्या हो गया? यह किससे संबंधित है? ये दूध उत्पादन से है। ये दूध और ये आनंद जो है, ये आनंद, ये जिला कहाँ पड़ता है नन्नू? गुजरात में। ये कहाँ पड़ता है नन्नू? ये गुजरात में। और यहीं से और ये दुग्ध क्रांति की शुरुआत हुआ था। और इसका जाता है नन्नू वर्गीज कुरियन को। किसका श्रेय जाता है? किसको नन्नू? वर्गीज कुरियन को। दुग्ध क्रांति का श्रेय किसको जाता है? वर्गीज कुरियन को। ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित थे। किस देश से अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया गया है? किस दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया गया है? तो क्या गणनो? तो राज्य की भूमिका को 1980 वाले दशक से क्या कर दिया है? भूमिका को सीमित कर दिया गया। उससे पहले क्या राज्य की भूमिका बहुत ज्यादा था। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। कौन सा लेनो? नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में हुआ था। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो क्या बोलेंगे? 1951 से 1956 तक रहा था। 1951 से लेकर के 1956 तक रहा था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कुल कितने रुपये व्यय व्यवस्था की गई थी? तो कितना रुपया व्यय हुआ था? तो क्या आ जाएगा? 38,700 करोड़ रुपया। 38,870 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कहता किस पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक एवं परिवहनीय योजना के नाम से जाना जाता? हम अभी बता रहे थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना को उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए। किस पंचवर्षीय योजना को कृषि एवं सिंचाई आधारित योजना के नाम से जाना जाता है? कृषि के तो प्रथम पंचवर्षीय योजना को कृषि से संबंधित कहा जाता है। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में नियोजित व्यवस्था किस देश की नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है? तो क्या हो जाएगा नन्नो? ये बोलेगा नियोजन व्यवस्था सोवियत संघ रूस से। कहां से नन्नो? सोवियत संघ रूस से। निम्नलिखित में से किसके सिफारिशों पर भारत में योजना आयोग गठन किया गया?
तो योजना आयोग का गठन किसके सिफारिशों किया गया था? आर्थिक कार्यक्रम समिति, आर्थिक कार्यक्रम समिति के तहत। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कहता भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष की गई? नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति की शुरुआत किन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था? तो उस समय हमारा देश के क्या थे? पीवी नरसिम्हा राव। तो क्या हो जाएगा? 1991 में, 24 जुलाई 1991 को एलपीजी सिस्टम, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी, यानी पीवी नरसिम्हा राव। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष 2014 के समय में, अभी भी अगर कोई होगा तो अब वर्तमान बोलेगा कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन होते हैं? राष्ट्र विकास परिषद के सदस्य सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, ये बात सही है। योजना आयोग के सदस्य होते हैं, अब योजना आयोग का नाम बन गया नीति आयोग। नीति आयोग के सदस्य होते हैं मंत्रिमंडल के मंत्री, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? 1938 में राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो याद रखिएगा, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। किसके अध्यक्षता में? पंडित नेहरू की अध्यक्षता में। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ था? तो सबसे ज़्यादा हमेशा याद रखिएगा किस में हुआ था? गेहूं में हुआ था। सबसे ज़्यादा गेहूं में हुआ था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा। पीली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से। तिलहन, तिलहन, ठीक ना, तिले। चलिए, तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो याद रखिएगा, अभी तुरंत हम बता दिए थे किससे? तो दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत के किस राज्य से हुआ था? तो हम बताए थे गुजरात राज्य से। आनंद नामक एक जिला था, वहीं से। श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता? तभी हम बता दिए थे वर्गीज कुरियन को। किसको बताए थे? वर्गीज कुरियन को। अमूल नामक सहकारी आंदोलन किस शहर से शुरुआत हुआ था? तो हम बताए थे आनंद नामक शहर से। आनंद नामक शहर से। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड हो जाएगा दूध उत्पादन से। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1969 में इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। 14 बैंकों को 1969 में किया गया था, ठीक ना। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। नियोजन विकास के लिए कितने लक्ष्य होने चाहिए? तो नियोजन विकास के लिए कितने लक्ष्य होने चाहिए? तो नियोजन विकास के लिए कम से कम 3 लक्ष्य आपको चाहिए, ठीक ना। सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? सामाजिक न्याय के साथ साथ में विकास किस पंचवर्षीय योजना का? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। तो आप लोग कमेंट में बताइए 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कमेंट में बताइए, तब ना समझेंगे। चलिए, हरित क्रांति का दुष्प्रभाव हुआ। तो हरित क्रांति का दुष्प्रभाव, तो हरित क्रांति का क्या दुष्प्रभाव हुआ? तो सामाजिक तनावों की बढ़ोतरी हो गया। किस कारण? सामाजिक तनावों का बढ़ोतरी हो गया। समाज में क्या गया? तनाव हो गया। किसी भी क्षेत्र में, पंजाब हो गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, इन सारे के सारे क्षेत्रों में बहुत अत्यधिक लाभ हुआ इनके क्षेत्रों के किसानों को। जबकि बिहार हो गया, झारखंड हो गया, इन और पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया, पूर्वांचल के इलाका हो गया, यहाँ पर उतना विकास नहीं हो सका कि हरित क्रांति का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ सका। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में नई नीति की शुरुआत 1991 में हुआ था। भारत में नई नीति की शुरुआत कब हुआ? तो 1991 में हुआ था। भारतीय सांख्यिकी CSIR, ठीक ना, तो CSO के भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया? तो आप याद रखिएगा PC महालनोबिस ने। किसने किया था? PC महालनोबिस ने किया था भारतीय सांख्यिकी संस्थान का। भारतीय सांख्यिकी संस्थान का स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1931 ईस्वी में भारतीय सांख्यिकी संस्थान का स्थापना। चितरंजन रेलवे इंजन कारखाना
दुर्गापुर, भिलाई एवं राउरकेला इस्पात संयंत्र किस पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा, ये हम बता रहे थे उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा था? तो दूसरा पंचवर्षीय योजना। कौन था नन्नू? दूसरा पंचवर्षीय योजना। पतरातू थर्मल पावर स्टेशन या पतरातू थर्मल पावर स्टेशन का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो पतरातू थर्मल पावर स्टेशन आप लोग कमेंट में बताइए किस राज्य में है, किस राज्य में है। और क्या होगा रेनो? इसका भी आंसर आपको क्या होगा? जहाँ बिजनेस को बढ़ाने के बताएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। तो केंद्रीकृत नियोजन के अंतर्गत देश की नियोजन की प्रक्रिया किस प्राधिकरण के अधीन होता है? तो क्या हो जाएगा नन्नू? तो केंद्रीय प्राधिकरण। कौन सा होगा? केंद्रीय प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। विकास का समाजवादी मॉडल, विकास का समाजवादी मॉडल में उत्पादन एवं वितरण किसके नियंत्रण में होता है? उत्पादन एवं वितरण राज्य के नियंत्रण में होता है। किसके नियंत्रण में? राज्य के नियंत्रण में होता है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में कितने प्रतिशत लोगों की निर्भरता कृषि पर है? 70%। कितना होगा नन्नू? 70%। जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो क्या हो जाएगा नन्नू? तो किसानों का शोषण समाप्त हुआ। तो जमींदारी प्रथा से तो उन्मूलन के संबंध में तो यह भी ठीक है। सरकार एवं किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ, यह भी बात सही है। अभी एमएसपी पर कई जगह पर राज्यों पर अनाज बिकता, मंडी सिस्टम है। जमींदारों का राजनीतिक प्रभाव कम हुआ, यह भी सही है। तो अब उपयुक्त में से सभी सही है। भूमि हदबंदी व्यवस्था संबंध निम्नलिखित में से कौन सही है? तो हथबंदी। तो भूमि हथबंदी में क्या होगा? तो यहाँ व्यक्ति को जमीन रखने का अधिकतम सीमा तय की गई। हथबंदी मतलब आपका रोक लगा दिया, इससे ज़्यादा जमीन आप नहीं रख सकते हैं। तो व्यक्ति को जमीन रखने का अधिकतम सीमा तय की गई थी। बिहार में किस दशक में खाद्यान्न संकट जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई थी? तो बिहार में किस दशक में? तो हमेशा याद रखिएगा नन्नू, क्या होगा? 1960 के दशक में हुआ था। ठीक है ना? 1960 के दशक में, जैसा आपको पता है कि हम लोग 62 में चीन से युद्ध लड़ लिए थे, 65 में पाकिस्तान से लड़ लिए थे। ठीक ना? अब पुनः उसी के थोड़ा समय बाद 1971 में फिर से पाकिस्तान से लड़ लिए। इसी के आसपास में ऐसा हुआ था नन्नू। ठीक ना? इसी समय हम लोगों के खाद्यान्न संकट जैसा गंभीर समस्या उत्पन्न हुआ था। और इसी बीच में आया था नन्नू जय जवान और जय किसान का नारा। जय जवान और जय किसान का नारा। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो याद रखेगा, भारत में माना जाता है एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति का जनक माना जाता है। खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए 1961 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कितने जिलों में लागू किया गया था? गहन कृषि जिला कार्यक्रम कितने जिलों में लागू किया गया था? तो याद रखिएगा 7 जिलों में लागू किया गया था। कितने जिलों में? और आप लोग कमेंट में बताइए कौन कौन जिला था। वो 7 जिला कौन कौन था? अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो कौन कौन जिला था आप लोग कमेंट में बताएं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखेगा, हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुआ था। 67-68 में हुआ था हरित क्रांति की शुरुआत। नियोजित विकास का लक्ष्य केंद्र में निम्नलिखित में से कौन होता है? तो नियोजित विकास का लक्ष्य के केंद्र में निम्नलिखित में से कौन होता है? तो याद रखिएगा, एक संपूर्ण समाज होता है। संपूर्ण समाज, समाज के हर एक वर्ग होते हैं। निम्नलिखित में से किसे नियोजित विकास का उद्देश्य के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे नियोजित विकास का उद्देश्य के रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा क्या होगा? बेहतर मानवीय जीवन व्यतीत के लिए सुविधाएं बहाल करना। बेहतर मानवीय जीवन व्यतीत के लिए सुविधाएं बहाल करना। नियोजित विकास का अर्थ क्या है? अगर आपसे कोई पूछे नियोजित विकास का अर्थ क्या है, तो बोलेगा उपलब्ध संसाधनों को बेहतर मानव जीवन के लिए उपयोग करना। जो आपके पास संसाधन है उसका सही से इस्तेमाल करना। लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफलता की शर्तों में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो क्या हो जाएगा नन्नू? जनता की भागीदारी। जनता के भागीदारी में लोकतंत्र सफल है।
पॉस्को प्लांट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पॉस्को प्लांट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा नो, ओडिशा में। किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में पॉस्को प्लांट स्थित है। विकास की अवधारणा के संबंध में सही कथन का चयन करें। विकास की अवधारणा के संबंध में सही कथन का चयन करें। तो क्या हो जाएगा नैनो? आर्थिक समृद्धि है, तो सही, ये बात सही है। अच्छा, सामाजिक संरचना में नागरिकों की दशा पर जो बिल्कुल है। हम लोग पहले लोग को खाने तक नहीं मिलता था, हाँ, आज देखिए लोग हम घर बना लिया, गाड़ी ले लिए, सब कुछ। असमानता में कमी आई बहुत लोगों में। अब हर लोग भरपेट भोजन करते लगभग। तो उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। विकास की अवधारणा के संबंध में सही कथन बताइए। फिर से आर्थिक समृद्धि आई है, बिल्कुल सही है। और ये सामाजिक, ये बिल्कुल क्वेश्चन रिपीट हो गया नो, ये क्वेश्चन आपका क्या है? रिपीट हो गया। आइए, तो यूरोपीय देशों एवं अमेरिका में विकास का कौन सा मॉडल अपनाया गया? तो यूरोपीय देशों और अमेरिका में कौन था? तो उदारवाद पूंजीवादी मॉडल है। तो ये क्या है? तो ये कौन सा हो जाएगा नैनो? तो यह हो जाएगा नैनो उदारवाद पूंजीवाद का मॉडल। उदारवाद और पूंजीवाद का मॉडल आया था। योजना आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही है? तो योजना आयोग के संबंध में कौन सी बातें सही है? तो आइए नैनो, तो यह संवैधानिक संस्था इकाई है, तो ये बात गलत है। सही पूछ रहा था, यह एक गैर संवैधानिक इकाई, ये बात बिल्कुल सही है। यह एक क्या नैनो? गैर संवैधानिक इकाई है। इसकी स्थापना ब्रिटिश काल में हुआ था। इसकी स्थापना ब्रिटिश काल में। यह भी बात, ये बात क्या है? ये सब बात क्या है? सही पूछ रहा था, ये सभी बात गलत। ये चलिए चलता अगला। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो अभी अब 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 को। चलिए चलता अगले क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग मुख्यतः किस प्रकार की संस्था है? और कमेंट में बताइए नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था। कमेंट में बताइए, नंबर लिख करके बताइए किस नंबर का ये आंसर। तो नीति आयोग के मुख्य तो किस प्रकार की संस्था है? तो यह क्या नैनो? तो यह आप याद रखिएगा हमेशा कि यह एक सलाहकारी संस्था है। कैसा नैनो? यह एक सलाहकारी संस्था है। योजना आयोग कब भंग किया गया था? योजना आयोग कब भंग किया गया था? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई बहन, 2014 में भंग किया गया था। तब जाकर के नीति आयोग आया। योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का निर्माण किया गया? तो क्या बोलेंगे नैनो? नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो नीति आयोग का स्थापना क्या हो गया नैनो? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? अगर पूछेगा तो बोलेंगे नई दिल्ली में। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? तो योजना आयोग के अध्यक्ष क्या होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का प्रमुख कार्य क्या थे? तो योजना आयोग के प्रमुख कार्य क्या थे? पंचवर्षीय योजना बनाना। क्या करना नो? पंचवर्षीय योजना बनाना। नीति आयोग के पदेन सदस्य कौन होते थे? नीति आयोग के जो भी प्रधानमंत्री होगा वह नीति आयोग के क्या होगा? अध्यक्ष होंगे। सॉरी, सदस्य पूछते हैं तो पदेन सदस्य अगर पूछेगा तो नैनो क्या बोलेंगे? वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री। कौन होगा नैनो? तो वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री होगा। वित्त मंत्री और क्या होगा नैनो? रक्षा। क्योंकि यहाँ पदेन सदस्य पूछ रहा है कौन होते हैं। अध्यक्ष पूछता तो क्या मारेंगे? प्रधानमंत्री। भारत में नियोजित प्रक्रिया की शुरुआत किस समिति की सिफारिश पे हुआ था? भारत में नियोजित प्रक्रिया की शुरुआत किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो याद रखिएगा आर्थिक कार्यक्रम समिति, हम बताए थे थोड़ा देर पहले। किस देश के भांति भारत में पंचवर्षीय योजना लागू किया गया? तो क्या होगा नो? सोवियत संघ रूस। विकास के पूंजीवादी मॉडल में पूंजी एवं विकास पर नियंत्रण किसका होता है? विकास के पूंजीवादी मॉडल में पूंजी एवं विकास पर नियंत्रण किसका था? तो क्या हो जाएगा नैनो? निजी क्षेत्र का नियंत्रण। किसका नैनो? निजी क्षेत्र का नियंत्रण। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में भूमि सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो याद रखिएगा नैनो क्या हो जाएगा नैनो? कृषि उत्पादन बढ़ाने एवं समतामूलक समाजवादी स्थापना करना। कृषि उत्पादन को क्या करना? बढ़ाना है। इस तरह से लोक लेखा समिति होते हैं। तो लोक लेखा समिति क्या होगा?
15 सदस्य लोकसभा के तथा 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। इस तरह से लोक लेखा में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? तो भारत को राज्यों का संघ किस में घोषित किया गया? आप याद रखिएगा, आर्टिकल क्या आ जाएगा? प्रथम अनुच्छेद में। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुआ था? तो 1991 ईस्वी में। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? ये कौन होगा नन्नू? लोकतांत्रिक समाजवाद पर आधारित है। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? विधायी संबंध के बारे में उल्लेख किसमें दिया गया है नन्नू? तो याद रखिएगा किसमें दिया था, तो हम आपको बताए थे नन्नू क्लास में, ठीक है ना। दोनों के बीच में क्या होगा? 245 से क्या क्या नन्नू? ये 225। इसमें बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? आय व्यय दोनों से। तो क्या हो जाएगा नन्नू? आय और व्यय दोनों से बजट में। भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो वित्त आयोग का कार्यकाल अगर आपसे कोई भी पूछे तो क्या बताएंगे? वित्त आयोग का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ था? तो 1952 में। भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुआ? तो 11वीं पंचवर्षीय कब समाप्त हुआ था? तो याद रखने के लिए 2012। विघटित भारतीय योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है या कौन होता था? तो जो भी योजना आयोग था तो प्रधानमंत्री होता था। योजना आयोग जो खत्म हो गया। 1952 में किस संगठन का स्थापना हुई थी? तो 1900 राष्ट्र विकास परिषद का हुआ था। राष्ट्र विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्र विकास परिषद का गठन जो हुआ था 1951 में। गठन कब हुआ था नन्नू? गठन 78 तो गठन हुआ था 52। 1 मिनट, क्या करना नन्नू? तो विकास स्थापना या गठन बोले तब क्या लिखेंगे? 1952 में ही। आइए, तो भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में। और भारत में नई औद्योगिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? नई औद्योगिक नीति की शुरुआत 1991 में। रोनाल्ड रीगन किस देश के राष्ट्रपति थे? तो रोनाल्ड रीगन अमेरिका के थे, यूएसए के राष्ट्रपति थे, ठीक ना। तो इस प्रकार से मैंने तीसरा चैप्टर का भी लगभग मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव करवा दिया। अब इससे बाहर नहीं आएगा। तो आपको अगर क्लास अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि क्लास कैसा लगा और आपको अगला वीडियो चाहिए कि नहीं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।